सद्गुरु मिलोए सर्वाधार मंगलमय मंगल करन ये नवम बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए, जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने रामचरितमानस से श्री राम गीता का उपदेश सुना। जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने नर्तन की उपादेयता, उपयोगिता, आवश्यकता आदि विषयों पर प्रकाश डाला। सबसे पहली बात भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आप्त वचन, आर्ष वचन विश्वसनीय होते हैं। कुछ हम स्वयं विचार भी करें। भगवान ने जो कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, होना तो चाहिए, बात बिल्कुल सत्य ही, किंतु क्या मनुष्य शरीर हमको मिला है, आज हमने उसकी उपयोगिता समझी है। एक साधु बाबा थे, वे मशाल लेकर दोपहर दिन में बाजार में घूम रहे थे। दुकान दुकान जाते हैं, कोने कोने जाते हैं, गलियों में जाते हैं, चतुर्दिक वे घूमते। किसी ने पूछा कि महात्मा जी, दिन का समय है, सूर्य का प्रकाश है, फिर भी आप मशाल लेकर के घूम रहे हैं, क्या बात? उन्होंने कहा, मैं आदमी को ढूंढता हूं जी। तो कहा, इतने लोग बाजार में हैं, आप तो देख ही रहे हैं, फिर मसाल की क्या आवश्यकता? तो साधु बाबा ने वो मसाल उसके हाथ में दे दी। जब वे उस मसाल से देखते हैं तो वास्तव में कोई उनको सियार मिलता है, कोई बाघ मिलता है, कोई सिंह मिलता है, कोई भालू मिलता है, कोई गाय मिलता है, कोई जानवर। इस तरह जानवर ही जानवर उसमें मसाल में देखने में आते। मनुष्य से भेद ही नहीं। भारत के अंतिम मुगल सम्राट हुए थे बहादुर शाह जफर।
कोई विद्वान भी थे, कविताएं किया करते थे। अपनी कविता में उन्होंने कहा कि जफर उसको न आदमी कहिएगा, चाहे वो कितना भी शाहे फहमोज का हो, जिसको ऐश में यादे खुदा नहीं और तैश में खौफे खुदा नहीं। आज भारत ही नहीं, संपूर्ण संसार में अशांति फैली हुई है। इस अशांति फैलाने वाला कौन है? कोई जानवर है? आदमी है, मानव ही है। मानव की संज्ञा उनको हम देते हैं। आज अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, अपहरण, मार काट, लूट पाट, ये सारी बातें जो फैली हुई हैं, ये क्या मानवता का प्रतीक है? फिर भगवान कहते हैं बड़ा भाग्य है तुम्हारा कि मनुष्य का शरीर मिला है। क्या मनुष्य का शरीर इन्हीं कामों को करने के लिए मिला है? आज अर्थ युग हो गया है और इस अर्थ के लिए हम कितने बड़े बड़े अनर्थ कार्यों को करते हैं जिसका ठिकाना नहीं। एक संत हुए धरणीदास जी महाराज, उन्होंने कहा जीवन थोड़ भया भव घोर, कहा धन जोड़ करोड़ बनावे, जीव दया कर साधु की संगति, पहियो अभय पद दास पहाए, जासन कर्म छिपावत हो, तो देखत है घट में घर छाए, वेग गहो धरनी शरणी, न तो आवत काल कमान चढ़ाए। जीवन थोड़, थोड़ा जीवन है। जीवनो थोड़ो है क्या जगत में बतलाइए। यह जीवन थोड़ कैसा जीवन? यह जीवन थोड़ छत पर की दौड़। छत पर लोग कितना दौड़ सकता है, कितनी दूर दौड़ सकता है, कितनी देर दौड़ सकता है? उसी तरह हमारे जीवन कब समाप्त हो जाए, कहां समाप्त हो जाए, कैसे समाप्त हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। फिर भी हम हाय 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 कर रहे हैं। आज 10 है तो कल 20 चाहते हैं, परसों 30 चाहते हैं, 40 चाहते हैं, 50 चाहते हैं, सैकड़ा चाहते हैं, 1000 चाहते हैं, लाख चाहते हैं, करोड़ चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, खरबपति बनना चाहते हैं, कितना बनना क्या चाहते हैं, कोई ठिकाना नहीं। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो 10, 20, 50 भये सत, होय 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। लाख करोड़ से चले गए अरब खरब में, और अभी जब इच्छा पूर्ति हुई तो जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी,
और धरापति होने की चाह जगी। और जब धरापति बन गए तब पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशक है, तेरी तो आग कभी न बुझे। संत कहते हैं, कहा धन जोड़ करोड़ बनावे, क्या कर? धन ही संचय करना है तो कौन धन संचय करो? कबीर सो धन संचिए, जो आगे तो होई, शीश चढ़ाए गाठरी, जात न देखा कोई। जो धन तुम्हारे साथ जाए वह धन संचय करो। लेकिन हम संचय किस करने में लग गए हैं? हमारा शास्त्र कहता है, धनानि भूमो पशुओ ही गोष्ठे, नारी गृहा द्वाराणि सखा अस्मसाने, देह स्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कितना भी हम धन क्यों नहीं एकत्रित कर लें, लेकिन वे सारे के सारे धन धरा पर ही धरे रह जाएंगे। कुछ बैंक में रह जाए, कुछ तिजोरी में रह जाए, कुछ लहना तगादा में रह जाए, कुछ जमीन में गड़ा हुआ रह जाए, जत्र तत्र रह जाएंगे धन सारे के सारे पड़े हुए। जितने पशु हैं सारे के सारे पशुशाला में रह जाएंगे। नारी बेचारी रोती धोती की दरवाजे करते करते आकर बैठ जाएगी। जो हमारे मित्र लोग हैं बैठ करके चाय पानी करते हैं, हास परिहास करते हैं, वे कंधे पर ले लेंगे अर्थी को और रास्ते रास्ते सुनाते जाएंगे, राम नाम सत्य है, यही सबका गत है। वे तो सुनाएंगे लेकिन सुनने वाला ही नहीं है। तो जो हमारा प्रिय शरीर है, जिस शरीर से बढ़कर के किसी को और प्रिय हम नहीं समझते हैं, कहने के लिए हम भले ही कह देते हैं कि हम मर जाए तो मर जाए, हमारा फलाना जी जाए। ये सब कहने के लिए व्यवहारिक बात नहीं है। जरा सोचिए तो, आपके सिर में दर्द हो और जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि हम मर जाए तो मर जाए लेकिन वो जिए, उसके सिर में भी दर्द हो तो आप अपना सिर पकड़िएगा, उसका सिर पकड़िएगा। आपके भी पेट में दर्द हो और उसके भी पेट में दर्द हो तो आप अपना पेट पकड़िएगा कि उसका पेट पकड़ने जाइएगा। यह देह हमारा जो प्यारा है, ऐसा प्यारा कोई नहीं जैसा जीव और देह। चलती मेरी या रे नरा गाड़ी चला जो खे, पूरा झाड़ करके जैसे चल देते हैं उसी तरह यह जीवित शरीर को झाड़ करके चल देगा। यह शरीर कहां तक साथ देगा? देहस्थितायाम, चिता पर जल करके भस्मीभूत, मिट्टी में गाड़ देगा तो सड़ करके समाप्त। और कहीं एक्सीडेंट में चला गया तो जानवर से खाकू पर खत्म कर देगा।
हमारे साथ क्या चला? धर्मान को गच्छति जीव एक है। जीव का जो किया हुआ शुभ अशुभ कर्म है वही उसके साथ जाएगा। अशुभ कर्म का फल दुख होता है, नरक होता है। तो कोई नरक जाना चाहते नहीं, दुख उठाना चाहते नहीं, पाना चाहते नहीं, लेना चाहता नहीं। इसलिए अशुभ कर्म तो करना ही नहीं चाहिए। शुभ कर्म करें, अच्छे कर्मों को करें। संत कबीर साहब ने कहा, सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को करो, अच्छे अच्छे कर्मों को करो। लेकिन लोग समझते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे, उसमें तन लगाएंगे या मन लगाएंगे या धन लगाएंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन समझते हैं संत क्या कहते हैं? तू कछु और विचारत है नर, तेरो तो विचार धर्यो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिखो तितनो ही लहेगो। भोर को सांझ करे पल मांझ की, काल अचानक आई कहेगो। राम भज्यो न कियो कछु सुकृत, सुंदरियों पछताई रहेगो। पैसा खर्च करेंगे, धन समाप्त हो जाएगा। पैसा बचा बचा कर रखो, बटोर बटोर करके रखो, यही भावना रहती है। तो संत कहते तू कछु और विचारत है नर, लेकिन तेरो तो विचार धर्यो ही रहेगो। तुम्हारा विचार ऐसे ही पड़ा ही रह जाएगा। करोड़ों उपाय तुम करता है धन के लिए कि धन 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 धन, हाय धन हाय धन, लेकिन भाग्य लिखो तितनो ही लहेगो। अगर तुम्हारे हिस्सा में 1000 है और तुमने लाख एकत्रित कर लिया है, तो अतिरिक्त जितना है वो कहीं न कहीं जाएगा। चाहे चोर ले जाए कि डकैत ले जाए कि राजदंड में चला जाए कि घाटा लग करके चला जाए कि बीमारी में चला जाए, किसी न किसी तरह उसको जाना है। तुम्हारे हिस्से में जितना है वो रह जाएगा। कितना भी शुभ कर्म में खर्च करते जाओ, खर्च करते जाओ, तो शुभ कर्म में खर्च होता है, खर्चा नहीं होता, वो जमा होता है। कितना जमा होता है गुना होकर उसका ठिकाना नहीं है। हम खेत में बीज बो देते हैं, 1 मन धान बो दिया, तो जो काटने का समय होता है क्या 1 मन काट करके चले आते हैं हम? 1 मन के बदले कितने मन हम काट करके लाते हैं। आम की एक गुठली हम लगा देते हैं और जो वो पेड़ बढ़ जाता है तो साल ही साल कितना आम देता है। तो जो शुभ कर्म किया जाता है वह घटता नहीं। धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तुलसी पच्छिन के पिए, घटे न सरिता नीर। तो संत कहते हैं धन को इसी तरह जमा करके रखा और इस तरह चला गया, इस तरह चला जाता ही है। तब भाग्य लिखो तितनो ही लहेगो। भोर से लेकर सांझ तक, सांझ से लेकर भोर तक, जब सोते हैं तो रात में भी वही बात सपनाते हैं। 24 घंटे उसे बीतता है, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना आपका हिस्सा है।
आपके हिस्से से बेसी आपको मिलेगा नहीं। संत धरणीदास जी महाराज कहते हैं, जीवन थोड़ा जीवन है, भयाभाव घोर, सुप्रभात बना हुआ है। प्रभात होने से लोग सोते नहीं है, जगते हैं। आप भी जगिए, हम भी जगें। वो जगना क्या है? माया मुख जागे सगे सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म जी सो जागा परमान। विषय के मुख होकर के हम जगे हुए जगना नहीं है, सोना। ईश्वराभिमुख हम हो, यह जगना है। तो जब प्रभात हुआ, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्यतर और किसी शरीर में हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति जब होगी तो मनुष्य शरीर नहीं। इसलिए भयाभाव घोर, लेकिन तुम कहा धन जोड़ करोड़ बना दे, किधर तुम जा रहे? जिसको संस्कार होता है, संस्कृत आदमी व्यक्ति सुखी दिया सलाई के समान होता है। एक बार काठी घिसती भग करके जल उठता है जैसे, उसी तरह एक ज्ञान उपदेश में होश उसको हो जाता है और सतपथ पर वो चढ़ने लग जाता है। एक मुसलमान लड़का था, वो शादी करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में संत दादू दयाल जी महाराज का आश्रम पड़ता था। उस लड़के का नाम था रज्जब। तो उसके मन में हुआ कि जा रहे हैं शादी करने के लिए, शुभ शादी हो जाए, बढ़िया से काम धंधा हो जाए, बढ़िया लड़की मिल जाए, तो जाकर दर्शन कर ले, बाबा का आशीर्वाद ले ले। तो अपने सिर पर मोर पहने हुए थे, विवाह के लिए जो दुल्हा का जो वस्त्र होता है वो सब पहने हुए हुआ था। जाकर वो संत दादू दयाल जी के चरणों में प्रणाम करता है। दुल्हा के वेश में देख करके संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को चले नरक की ओर। इतना कहना था तो विवाह करना ही छोड़ दिया। अपना जो मोर था अपने छोटे भाई को पहरा दिया कि भैया जाओ, घर वाला बेचारा उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, जाओ तुम ही जा करके शादी कर लेना। वो जिंदगी बिता दी उन्होंने संत दादू दयाल जी महाराज की सेवा में, और अंत में हुए भी एक बहुत बड़े महात्मा हो। सदगुरु महाराज की जय। तो ये संत कहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रभात शुभ प्रभात है, इसमें भगवत भजन कर, दूसरे का उपकार करो, दूसरे की भलाई करो। संत तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा कि लाभ कहा मानुष तनु पाए, काय वचन मन सपने कबहू पर घटत न काज पड़ाए। अगर दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए तुमने अपना तन नहीं लगाया, तो अपना मन नहीं लगाया, तुम अपना धन नहीं लगाया, तुम अपना वचन नहीं लगाया, तुम अपना समय नहीं लगाया, तो मनुष्य शरीर मिला तो तुमको क्या मिला? संत तुलसी साहब कहते हैं, जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं।
जिनके हृदय में गुरु का स्थान नहीं है, जिनके हृदय में संत का स्थान नहीं है, मनुष्य शरीर मिला ही तो क्या मिला। वो तो संत कबीर साहब ने कहा, बैल गढ़ंता नरगढ़ा, चूका सींग अरु पूछ, एक ही गुरु की भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। परमात्मा तो हमको पशु बना रहे थे, लेकिन सींग और पूछ देना वे भूल गए, हम मनुष्य बन गए। अब मनुष्य बन गए तब भी अगर हम भगवत भजन नहीं करते हैं तो कहते हैं धिक दाढ़ी धिक मूछ। हिंदू और मुसलमान दोनों को धिक्कार है। अर्थात मनुष्य शरीर मिला, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, भगवान राम यह नहीं कहते कि ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, धनी के लिए, गरीब के लिए, विद्वान के लिए, अविद्वान, कुछ भी नहीं कहते हैं। केवल यही कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। चाहे आप किसी जाति के हो, किसी देश के हो, किसी देश के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी रिलीजन के हो, मनुष्य शरीर आपको मिला है, यह आपका बहुत बड़ा भाग्य। पूंजी मिल गई है आपको कमाने के लिए, भगवत भजन कमाने के लिए, जितना कमा सके कमाइए। जीव दया कर साधु की संगति, कईरो अभय पद दास कहाई। भगवत भजन करके दास बनोगे, अमर पद मिलेगा, अभय पद मिलेगा, निर्भय पद मिलेगा। संसार में जहां है वहां तो भाई ही भाई है, चारों तरफ भाई ही भाई है। आप अपनी कितनी भी सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन निर्भय नहीं हो सकते। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि नेपाल सरकार का जो सब परिवार नष्ट हो गया? पता ही नहीं चला। किसने किया, क्या किया, कैसे किया, कितना पहरा पड़ता होगा उसके दरबार में। लेकिन किसी को पता नहीं क्या हो गया, चला गया बेचारा। विश्व में एक स्थान रखने वाला अमेरिका, क्या वो कभी कल्पना करता था कि उसका वो 100-125 मंजिल का जो मकान था वो ढहेगा? कैसे ढह गया? किसका क्या कब होगा, कैसे होगा, कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। सब जगह भय लगा हुआ है। पहले तो लोग बाहर जाते थे और घर आते थे तो सोचते थे कि अब घर आ गए तो सुख शांति की सांस लेते थे। लेकिन आज तो घर में भी सांस नींद भी होती, छटपटा करके नींद होती है, पूरी नींद भी नहीं सो सकते हैं, कोई आराम की नींद नहीं ले सकते। अभय पद क्या है? तो एक परमात्मा पद ही है जो अभय पद। और जहां दास बन जाते हैं वहां कोई त्रास नहीं रह जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगते सुलभ विहंग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मेरे विचार में तो राम से बढ़कर के राम के दास होते। किसी ने पूछ दिया कि ऐसी बात आप कैसे कह रहे हैं, राम से कहीं बढ़कर राम के दास हो सकते हैं?
आपने कैसे बतला दिया राम से बढ़कर के राम के दास होते हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सिंधु, राम समुद्र है। समुद्र कहीं जाता नहीं, स्थिर रहता है। उसी तरह परमात्मा सर्वत्र है, स्थिर है, कहीं जाना और आना नहीं है। जो जाता और आता है, कहीं स्थान खाली रहता तब वह जाता और आता है। लेकिन प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही, आकाश कहाँ जाएगा और कहाँ आएगा, आकाश को कोई कहाँ ले जाएगा और कहाँ से ले आवेगा। जिस तरह से आकाश सर्वत्र है, परम गुरु परमात्मा सर्वत्र है, वह कहीं जाता आता नहीं। उसी तरह समुद्र अथाह है, परमात्मा स्वरूपतः अनंत है। समुद्र अथाह, उसकी थाह कौन पा सकता है? लेकिन उस समुद्र का जल क्या है? खारा। उस तरह से परमात्मा को का जो ज्ञान है वो बड़ा खारा ज्ञान है। सब समझ नहीं पाते हैं, बाहर बाहर में ही लोग लिपटे रहते हैं, मुग्ध रहते हैं, लेकिन भीतर का जो ज्ञान है उस ज्ञान से विहीन रहते हैं। लेकिन उसी समुद्र से जो वाष्प निकलता है, बादल बनता है, वर्षा होती है, तो वर्षा का जल बिल्कुल डिस्टिल वाटर के समान शुद्ध पवित्र होता है, पेय होता है। और समुद्र का जल तो कोई पी नहीं सकता है। इसलिए एक मुसलमान कवि हुए रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, उन्होंने कहा, धनी रहीम जल ताल को लघु जिय पियत अघाय, उदर ही बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। समुद्र में यात्रा कीजिए जलयान से, पानी नहीं रहे तो प्यासे मरिए। समुद्र का जल कोई पी नहीं सकता। उसी तरह परमात्मा का ज्ञान इतना गहन है, उसको कोई जल्दी ग्रहण कर नहीं सकते। लेकिन जो संत लोग होते हैं वो बादल के समान होते हैं। जैसे खारा जल को बादल के रूप में दे देने से वह जल पेय हो जाता है, खेती होती है और विविध प्रकार के अन्न फल उपजाते हैं, हम लोग खाते पीते रहते हैं। उसी तरह से संत जन ईश्वरीय ज्ञान को मीठा बना करके संसार में बांटते हैं, प्रचार करते हैं। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार, सरल सरल संसार में प्रचार करते हैं। भगवान राम स्वयं कहते हैं, सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। सरल भी है और सुखद भी है, ऐसा नहीं कि कठिन है और दुखद है। पर ईश्वर की भक्ति करो, यह मनुष्य शरीर मिला है, ईश्वर की भक्ति करो। यही संत धरणीदास जी महाराज कहते, यही संत तुलसी साहब कहते हैं, यही संत गोस्वामी जी कहते हैं, राम ते धीर राम कर दास, राम सिंधु अघन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि लेकिन संत समीरा। चंदन का वृक्ष एक जगह रहता है, वह कहीं जाता आता नहीं, उसमें सुगंधी है, लेकिन उसी सुगंधी का प्रसारण कौन करता है? पवन करता है। उसी तरह से ईश्वर तो है, लेकिन उनका जसगान कौन करता है? संत लोग करते हैं और उसी गुणगान का प्रचार करते हैं, उनकी भक्ति का प्रचार करते हैं। उस वृक्ष का ज्ञान पवन के कारण ही चंदन का मालूम पड़ता है, उसमें सुगंधी है। उसी तरह संत के कारण ही हम भगवंत को जान सकते हैं। अगर संत नहीं हो, उनका ज्ञान हमारे पास नहीं आवे
तो भगवंत कहाँ है कुछ पता नहीं। इसलिए राम से अधिक राम कर दासा कहा गया। लेकिन यह ज्ञान मिलता कहाँ? ऐसे विचार योग कर सत्संगा, जो सत्संग करते हैं उनको यह ज्ञान मिलता है। और जिनको ये सत्संग मिल जाता है तो राम भगत सुलभ भी अंगा, कागभूषण गुरु जी से कहते हैं, उनके लिए राम भक्ति सुलभ हो जाती है। तो यह मनुष्य का ऐसे हमको मिला है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुर नरानाम ज्ञानं नरानाम मधुकं विषेको ज्ञानेन हीना पशु सामाना। आहार भोजन करना, निद्रा सो जाना, भय डर लगना, मैथुन संतान उत्पन्न करना, ये चार बातें मनुष्य में और पशु में कोई भी भेद नहीं। मनुष्य और पशु में भेद है ज्ञानं नरानाम मधुकं विषेको, मनुष्य में ज्ञान की विशेषता। अरे भय लगता है किसी कारण ज्ञानी, कारण से अज्ञानी को कुछ नहीं होता। बच्चा भी पैदा करते हैं, यह भी एक कला है, यह भी एक ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान के लिए नहीं कहा गया है। जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, वह ज्ञान मनुष्य में ही है और किसी में नहीं। इसलिए मनुष्य विशेष है। अगर मनुष्य में ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो पशु ही समाना, वह भी पशु ही के समान है। तो यह मनुष्य शरीर हमको मिला है आत्मज्ञान के लिए। हम हैं, हमारी स्त्री है, हमारे पुत्र हैं, हमारा धन है, हमारा परिवार है, हमारी संपत्ति है, हमारा कारखाना है, ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे बंधु, ये सब हम जानते हैं। लेकिन हम कौन है यही हम नहीं जानते। तो क्या जानते हैं? आमी आमी कोरी बुझीते ना पारी के आमी आमाते अच्छे की रोतौन। हम कौन है यही ज्ञान नहीं है हमको। यक्ष ने धर्मराज से युधिष्ठिर से पूछा था कि आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने बतलाया था कि हम देखते हैं कि लोग नित्य प्रति मर करके जम के घर को भर रहे हैं, लेकिन हम अपने को अमर समझते हैं, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन इससे भी आश्चर्य तो यह है कि हम अपने शरीर को जानते हैं, शरीर से संबंधित व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन ये शरीर है किसका वही नहीं जानता। हम कौन है? कितनी उम्र हो गई, कभी भेंट हुई अपने से? हम गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, कितना वजन है, क्या कुछ पता है? अपना का कुछ भी पता नहीं। क्यों? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, भूलियु मन माया उर्झायु, यह जो कर्म कीऊ लालच लगी तह तह आप बंधायु, समुझ न पड़ी बिखैरस रचेऊ, जस हरि को बिसरायु, संग स्वामी सो जाने नाही, बन खोजन को धायो। रतन राम घट ही के भीतर ताका ज्ञान न जाने, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गमायो। व्यर्थ का तुम्हारा जन्म चला गया। मनुष्य शरीर तुमको तो मिला, लेकिन हीरा जन्म अमोल था, पौड़ी बदले जाए। मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जा। यह मनुष्य शरीर मिला है ईश्वर भजन करने के लिए, भगवत भजन करने के लिए। इसलिए भगवान राम ने बतलाया कि मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों, 84 लाख
प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हुए, 4 खानियों में भ्रमण करते हुए जब बहुत कष्ट पाता है, दुखी होता है, आकुल होता है, व्याकुल होता है, तो करुणा वर्णालय प्रभु के हृदय में दया आती है। वह अकारण स्नेह करने वाले प्रभुओं को मनुष्य का शरीर देते कि अब भी अपना उद्धार कर ले। और तो किसी शरीर में उद्धार नहीं हो सकता, मनुष्य शरीर में ही उद्धार हो सकता है। क्यों? पक्षी है, पशु है, मनुष्य है, वृक्ष है, एक होते हैं अधः भोजी, दूसरे होते हैं मध्य भोजी, तीसरे होते हैं ऊर्ध्व भोजी। वृक्ष है अधः भोजी, वो नीचे से भोजन लेता है। पशु पक्षी हैं, ये है मध्य भोजी, ये मध्य से भोजन लेते हैं। और जो मनुष्य है वह ऊर्ध्व भोजी, वो ऊपर से भोजन लेता है। तो जो ऊर्ध्व भोजी है वही भगवत भजन करता है। वृक्ष को देखे ना, जड़ से भोजन लेता है, वो नीचे से लेता है। पशु पक्षी जो खाते हैं वो ऐसे, और मनुष्य जो खाते हैं वो ऊपर से ऐसे करके डालते हैं। तो मनुष्य ही भगवत भजन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान राम ने कहा, यह शरीर तुमको जो मिला है देव दुर्लभ शरीर मिला है, देवताओं को दुर्लभ है और तुमको सुलभ है। तो हमको क्या काम करना चाहिए? जो काम देवताओं को दुर्लभ है वो काम हमको करना चाहिए। देवता भगवत भजन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना ऐश्वर्य है, इतनी भोग सामग्रियां हैं, उसी भोग में वे मस्त रहते हैं। आज भी देखिए जो बहुत बड़े बड़े धनी मानी हैं, कोई भाग्यमान होंगे जो भगवत भजन करेंगे, नहीं तो कारोबार से ही फुर्सत नहीं है। ये देव दुर्लभ शरीरों को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, इस गुफा में अखुट भंडारा, इस बिची बसे हरि अलख अपारा, आपे गुपत पर गट है आपे गुरु शब्द आप बयावनिया। यह मनुष्य शरीर क्या है? भंडार है, खजाना। गुरु कुंजी पाहु निवल तन कोठा मन छत, खजाना तो है इसमें, लेकिन खजाना का पता ही नहीं है। तब गुरु कुंजी पाहु निबल, जब गुरु के पास जाओगे तो वही तुमको चाबी देंगे, खजाना खोलने का, खोलने की चाबी देंगे। अगर गुरु तुमको नहीं है तो कुंजी तुमको नहीं मिलेगी, खजाना तुम खोल नहीं सकते। तुम्हारे घर में क्या भरा हुआ है कुछ पता नहीं चलेगा तुमको। यह शरीर मनुष्य का जो है अखुट भंडारा, कितना भी खर्च करो, खर्च करते चले जाओ, घटने वाला नहीं है, अखुट भंडारा। उसमें हरि अलख अपारा, जो अलख है, इन आंखों जो प्रभु देखे नहीं जाते हैं, दिव्य दृष्टि से भी नहीं देखे जाते हैं,
चाम चश्म से नजर ने आवे खोज रूह के नैना। आत्मदृष्टि से देखे जाने वाले प्रभु हैं, वो तुम्हारे अंदर ही। तो भगवान श्री राम यही कहते हैं कि तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए तुमको मनुष्य शरीर मिला है कि ईश्वर भजन करके ईश्वर को पाओ, अपना कल्याण बनाओ। इसके अंदर में सब भरा हुआ है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, लेकिन गुरु आपके न लभ्यते। सारी विद्याएं इसमें भरी पड़ी हुई हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, जितने 33 करोड़ देवता कहते हैं वे सारे के सारे इसमें भरे पड़े हुए हैं। देहस्था सर्व तीर्थानि, जितने तीर्थ आप संसार में देखते हैं वे सारे के सारे तीर्थ इसके अंदर में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन मालूम कैसे हुआ? गुरु वाक्य ने लभ्यते, जिनको गुरु मिला हुआ है उनको इसकी जानकारी होगी, उनके बताए अनुकूल चलेंगे तो अपना भी दर्शन करेंगे कि हम कौन हैं। आत्म दर्शन होगा, परमात्म दर्शन होगा, अपना कल्याण। तो यह मनुष्य शरीर इसी के लिए। वही भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम और मोक्ष का द्वार इसी में है। 2 द्वार हमारे आंख के हैं, 2 द्वार कान के हैं, 2 द्वार नाक के हैं, 1 द्वार मुंह का है, 2 द्वार मलमूत्र विसर्जन के हैं। ये 9 जो है तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर बासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमति शब्द सुनाओ। ये 9 दरवाजे में तुम रहोगे, संसार में भटकते रहोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर में 10वां द्वार है। उस 10वें द्वार का पता तुमको गुरु बतलाएंगे। बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है। जो 10वें द्वार में जाएंगे उसको अपने घर का पता चलेगा। उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, वहां अनहद शब्द भी होता है। वह शब्द खींच करके ले जाता है प्रभु के यहाँ, क्योंकि वह शब्द प्रभु के यहाँ से ही आ रहा है। जो साधना कीजिए सफलता मिलेगी। साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, ये 9 द्वार मोक्ष के नहीं है, वो 10वां द्वार मोक्ष का है। उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, छठा चक्र कहते हैं, सिमरत्र है, सुखमना है, सब उसी की संज्ञाएं हैं। उसको पाओ मनुष्य शरीर में, भगवत भजन करो। यह संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए मनुष्य का शरीर नाव। भगवान कहते हैं नर्तन भव बारिधि कह बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सामने से हवा, यह प्रभु की कृपा है। अनुकूल हवा हो, नाव मिली हुई हो, लेकिन अगर केवट नहीं मिली हो तो पार कैसे करो? नाव मिली, केवट नहीं, कैसे उतरो पार? तो मनुष्य रूपी नाव तो मिली हुई है, प्रभु की कृपा हम पर है, यह अनुकूल वायु भी है, लेकिन अगर संत सदगुरु नहीं है तो किधर जाएंगे? अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जे सौ चंदा उब वही, सूरज चढ़ई 1000, एते चाणन हो दिया, गुरबिन घोर अंधार। एक चंद्रमा से देखिए कितना प्रकाश होता है।
गुरु नानक देव जी महाराज कहते जे 100 चंदा उगवे, 100 चंद्रमा उदय हो जाए, एक सूर्य देखिए कितना प्रकाश करता है, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज हजारों सूर्य उग जाए, ये 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इतना प्रकाश होने पर भी अगर तुमको संत सदगुरु नहीं मिले हुए हैं तो गुरु बिन घोर अंधार। इसलिए गुरु की शरण जाओ, उनसे सदयुक्ति लो, वही मल्लाह है इस नाव को खवैया, भवसागर की नाव को खेने वाले, इस पार से उस पार लगाने वाले संत सदगुरु ही हैं। उनकी शरण जाकर के उनकी पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर दीक्षा ग्रहण करो, फिर उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। एक ने एक दिन उस प्रभु को पा करके तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अपना कर्म कल्याण बनाओगे, फिर दूसरे का भी तुम कल्याण बना सकते हो। जो अपने ही कल्याण नहीं कर सकता, दूसरे का कल्याण क्या कर सकता है? इसलिए हम लोगों को चाहिए मनुष्य शरीर की उपयोगिता जाने, सत्संग करें, अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करें, शुभ कर्मों को करें। इससे हमारा यह लोक भी कल्याण में होगा और परलोक भी कल्याण में होगा। इतना कह करके अपने प्रवचन में मैं विराम देता हूँ।